नमस्कार, स्वागत है आपका मनी गुरु के एक और खास एडिशन में। और आज है वुमेन स्पेशल और आज हम आपको बताएंगे कि हम महिलाओं के फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ कैसे महिलाओं को मिल रही छूट का फायदा महिलाएं उठा सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि देखा जा रहा है कि जब आर्थिक फैसले लेने की बात आती है तो महिलाएं इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं लेती हैं, क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है, बहुत कम लिमिटेड जानकारी महिलाओं को होती है। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो महिलाओं को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, उनको और ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंस बनाने के लिए सरकार भी काफी तरह से कदम उठा रही है। अगर हम टैक्स के क्षेत्र की बात करें या लोन के क्षेत्र की बात करें, बिजनेस स्टार्ट करने की बात करें, तो महिलाओं को फायदा देने के लिए सरकार ने काफी सारे कदम उठाए हैं। उनको काफी सारे ऑफर्स, आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं, उनको छूट दी जा रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि महिलाओं को इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो देखा जा रहा है कि अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल डिसीजन लेने की जरूरत अब बढ़ गई है, क्योंकि आपके परिवार को भी, जो किसी भी तरह के अगर आप आर्थिक डिसीजन लेते हैं, आर्थिक फैसला लेते हैं, तो महिलाओं को भी, महिलाएं भी उस आर्थिक फैसले में एक अहम रोल निभा सकती हैं। और इस चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ पूनम रुंगटा भी जुड़ चुकी हैं, जो कि एक जानी मानी फाइनेंशियल प्लानर हैं। मैम, गुड इवनिंग टू यू और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि कितनी जरूरी है महिलाओं के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि जब बात उनको इतने सारे फायदे मिल रहे हैं और जब बात आती है एक आर्थिक फैसले लेने के लिए एक परिवार के लिए, तो वो एक काफी अहम फैसला ले सकती हैं और काफी इंपॉर्टेंट रोल वहां पर प्ले कर सकती हैं। तो आपका इस पर क्या टेक होगा, कितनी जरूरी है महिलाओं के लिए फाइनेंशियल लिटरेट होना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे कि महिलाओं का लिटरेट होना, तो जो जनरल अभी जो करंट जनरेशन है वो पूरी तरीके से तैयार है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के हर फील्ड में आगे बढ़ रही है। और हम हर तरीके का अगर डेटा देखेंगे तो महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं और सेविंग करने में वो सबसे आगे हैं, मतलब पुरुषों से कहीं आगे हैं। और वो जरा से अगर पीछे हैं तो सिर्फ फाइनेंशियल रिलेटेड, मतलब जो उन लोग सेव करते हैं उसकी जो प्लानिंग करनी है, कहाँ प्लान करना, कैसे इन्वेस्ट करना और किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, फैमिली के इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक साथ मिलके रहना, वहां थोड़ी सी पीछे रहती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ होता आया है कि फाइनेंस से रिलेटेड सारे फैसले या तो उनके फादर या उनके हस्बैंड्स करते हैं, इसलिए महिलाएं उसमें थोड़ी पीछे रह जाती हैं। मगर उन्हें ये एजुकेशन देना जरूरी है कि उनका इस अहम फैसलों में साथ में शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब सारी तरीके से सभी डिपेंडेंस घर की महिलाओं के ऊपर है, तो ये डिपेंडेंस भी अगर महिलाओं पे होगी तो बहुत फैमिली के फ्यूचर फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट में बहुत फर्क आएगा। और महिलाओं को ये कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से उनको इतने सारे फायदे मिल रहे हैं, तो अगर वो इस बात का फायदा उठाएं, अगर उनको इस बात की जानकारी हो, तो वो एक तरीके से अपने परिवार की ही मदद करेंगी। तो एक एक करके हम बात करते हैं। अगर सेविंग्स की बात करें मैम, तो महिलाओं को किस तरह की बेनिफिट्स मिलते हैं सेविंग के फ्रंट पर, और अलग अलग बैंकों की बात करें तो वहां पर उनको किस तरह के अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए जा रहे हैं? देखिए, महिलाओं की स्पेसिफिक नीड्स होती है और उनके स्पेसिफिक तौर तरीके होते हैं खर्च करने के, सेव करने के। और हरी फील्ड में हम बात करें तो उनकी और पुरुषों की जो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स में जो डिफरेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए स्पेशल महिलाओं के लिए बैंकिंग में कुछ सुविधाएं दी गई है, कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं ताकि वो इजीली अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकें। विड्रॉल लिमिट्स उनके लिए ज्यादा दी जाती है, क्योंकि घर की जितनी भी रोजमर्रा की शॉपिंग होती है या खर्च का जो भी ब्यौरा होता है वो वुमेन ही संभालती है घर की, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या एक घरेलू महिला हो। तो अगर उन्हें ये छूट दी जाती है कि वो बिना किसी टैक्सेस के और इजीली एटीएम यूज कर सके, तो इस तरह की सुविधाएं वुमेन को दी जाती है, जिनको ध्यान में रख के औरतें मोटिवेट होती है कि इसे हम ज्यादा यूज करें। और साथ ही उनको
मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना और साथ ही जो विड्रॉल लिमिट्स उनके लिए बढ़ाते हैं ताकि उन्हें सुविधा मिले अपने रोल को इफेक्टिवली निभाने के लिए। इस तरह बहुत सभी बैंकों में कुछ न कुछ स्पेशलाइज स्कीम्स होती है जिनको यूज करने से काफी फायदे हो सकते हैं और आगे चल के एज अ फैमिली वो फायदों से वो काफी लाभ उठा सकती हैं। तो ये किस तरह के फायदे हैं मैम, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके तो, और कौन कौन से बैंक्स हैं जो इस तरह के अट्रैक्टिव ऑफर, ऐसे आकर्षक ऑफर दे रही हैं ग्राहकों को? जैसे आईसीआईसीआई बैंक का वर्किंग वुमेन का सेविंग बैंक है, एडवांटेज सेविंग बैंक है। एक्सिस बैंक में भी ऐसी स्पेशल एक बैंकिंग सुविधा है जिसे एक्सिस वुमेन सेविंग अकाउंट कहते हैं। एचडीएफसी की काफी लुभावदार है। एचडीएफसी में वो कैशबैक भी देते हैं जब आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं और कोटक बैंक में भी ऐसी सुविधाएं हैं। जहां तक मैं समझती हूँ मोस्टली सभी बैंकों में कुछ न कुछ ऐसी वुमेन को स्पेशल बेनिफिट देने वाले बैंकिंग सुविधा है जिसका पता करके उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो आप अपने अपने बैंकों से संपर्क करें और पता करें कि किस तरह का फायदा आपको मिल सकता है। हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ रहे हैं अपने सवालों के साथ। बेंगलुरु से हमारे साथ अंजलि जी जुड़ी हैं। अंजलि, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, पूछिए क्या जानना चाह रही हैं आप? वो मैं पूछ रही थी, यहाँ पे अभी जो दिखाया जा रहा है महिलाओं का जो खाता के बारे में, तो उसके बारे में तो क्या हम पूरा डिटेल क्या बता सकते हैं, क्या है इसमें बचत में? हाँ जी, वही हम चर्चा भी कर रहे थे, अगर आपने सुना हो तो। यही बताया जा रहा था कि काफी सारे बैंक्स हैं जो अट्रैक्टिव ऑफर देते हैं। अगर आप उसका डेबिट कार्ड भी यूज करती हैं आप, तो उससे भी काफी सारे एक कैशबैक मिलता है। और कुछ बैंकों के नाम यहाँ चल भी रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ ऑफर्स हैं। आपका जो भी बैंक अकाउंट हो आप उनसे पता करें। वैसे आपका अकाउंट किस बैंक में है? एसबीआई में है जी। पूनम जी, एसबीआई का कोई ऑफर, कुछ अट्रैक्टिव ऑफर आपको पता है, या कोई और बैंक इनको आप सजेस्ट करना चाहेंगी जहां पर ये सेविंग करें और फायदा उठा सके ऑन डेबिट कार्ड फ्रंट? देखिए, पर्सनली जो भी फायदे ये बैंकें देते हैं वुमेन को, वो ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल बैंक अकाउंट में अवेलेबल नहीं है। खाली उनको वुमेन को उसमें अट्रैक्ट करने के लिए थोड़े बहुत जो फायदे दिए जाते हैं, उस वजह से लोग महिलाएं मोटिवेट होके अकाउंट खोलती हैं और उसे यूज करने के लिए प्रोत्साहित होती हैं, ताकि उनका जो चेंज अपने सिस्टम में आ रहा है आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन, कैशलेस इकोनॉमी, तो वो सब के लिए ये ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो अगर आपका कहीं पे किसी का भी अगर ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है तो उनके बेनिफिट्स भी उसी तरीके के होंगे। पर अगर कोई ने नया अकाउंट खोलना है तो वुमेन स्पेशल अकाउंट खोल के फायदे उठा सकते हैं। तो जो चल रहा है मौजूदा उसे चलने दें और उसी में ही आप फायदा उठा सकते हैं। उसमें कहीं कोई नुकसान एज सच नहीं होता है। तो ये कुछ राय आती हुई। और अगर आपका एसबीआई में इस वक्त अकाउंट है तो बेहतर ये रहेगा कि आप अपने बैंक से एक बार संपर्क करें और उनसे जानें। आप जान सकती हैं उनसे फोन करके कि किस किस तरह के फायदे आपको मिल सकते हो। कहीं कहीं तो मैं कुछ जगह ये भी पढ़ रही थी कि कुछ बैंक से अपने मेडिकल टेस्ट आप कराते हो, जैसे कि थायराइड टेस्ट वगैरह कराते हो, तो वहां पर भी डिस्काउंट दिया जाता है। मैम, और कोई सेविंग के तरीके, ये तो हुई बात बैंकों की, लेकिन और कोई सेविंग के तरीके जहां पर महिलाओं को कुछ फायदा मिल सके? देखिए, जहां तक हम सेविंग की बात करते महिलाओं के लिए, तो हमें तो ये बात बिल्कुल पक्का पता है कि सारी सेविंग घर की एज अ फैमिली महिलाएं ही ज्यादा करती हैं और उसमें वो बहुत माहिर हैं। मगर उनकी जो मेंटालिटी होती है, उनकी साइकोलॉजी होती है, थोड़ी सेफ प्ले करने की होती है। वो ज्यादा मार्केट का रिस्क नहीं उठाना चाहती हैं, जो कि आजकल की महिलाएं उठाती हैं। बट एक हाउसवाइफ अपने बहुत मेहनत से बचाए हुए पैसों को जल्दी से रिस्क में नहीं लगाना चाहती हैं। वो कैश के रूप में घर में रखना चाहती हैं कि उन्हें लगता है कि उनके हाथ में पैसे रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे। तो उन्हें सबसे पहले ये एडुकेट कर रहा है कि स्मार्ट सेविंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट शुरू करना है और रिस्क के एक्चुअल मीनिंग उन्हें समझाने हैं कि रिस्क एक्चुअली में किसे कहते हैं। और सबसे इजी और सबसे पॉपुलर तरीका जो अब उठ के आ रहा है वो है म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए।
आजकल सभी के बैंक अकाउंट होते ही है, चाहे वो कामकाजी महिला हो, चाहे वो घरेलू महिला हो, हाउसवाइफ, छोटे से छोटे तबक्के के लोगों के पास बैंक अकाउंट है थैंक्स टू जनधन योजना स्कीम। तो अगर एक बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड है और आपके पास अपना पैन कार्ड है, क्योंकि ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जो सभी के पास होने चाहिए, इन डॉक्यूमेंट्स को लेके म्यूचुअल फंड SIP शुरू करें। छोटी छोटी सेविंग आपका बहुत बड़ा वेल्थ बना देगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है और हर एक को करना चाहिए। तो ये कुछ है राय आती हुई म्यूचुअल फंड पर तो हम लगातार चर्चा करते ही आए हैं और इसका फायदा आप भी उठाइए, ये राय आती हुई पूनम की तरफ से। कुछ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, रागिनी जी ने हमें कॉल किया है। जी पूछिए, नमस्कार, क्या जानना चाह रही है आप? माफ कीजिएगा, दिल्ली से रजनी जी ने हमें कॉल किया है। जी पूछिए रजनी जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी, माई डॉटर इज इन US एंड हर डॉटर इज इन 6 months old नाउ, so can I open the account for her in my name to open my daughter's daughter? Can I open it? ओके, तो आपकी ग्रैंड डॉटर है ये, ठीक है। पूनम जी, जी पूनम जी क्या राय देंगी? अपने ग्रैंड डॉटर के लिए निवेश करना चाह रही हैं। ग्रैंड डॉटर बहुत छोटी है, तो ये माइनर है, इसलिए इनके नाम से अकाउंट अंडर द गार्डियनशिप खुलता है। तो ये अपनी बेटी यानी अपनी नाती के लिए अकाउंट खोल सकती हैं और उसे ऑपरेट कर सकती हैं। मगर प्रॉब्लम आएगी तो वो, क्योंकि वो NRI हैं, वो बाहर रहती है, देश के बाहर रहती हैं, तो एडवाइजेबल यही होगा कि ये अपने नाम पे शुरू करें और बेटी को नॉमिनी बना दें, ताकि जो भी बेनिफिट्स होंगे वो उन्हें पास ऑन कर सकें। क्योंकि बैंकिंग में NRI बैंकिंग में उन्हें NRE या NRO अकाउंट खोलना होगा, क्योंकि ये रहते हैं इंडिया में और इनके जो नाती हैं वो रहती हैं US में, तो वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर पड़ेंगे। इसलिए बेटर है कि वो इंडिया में ही अपने ही नाम पे शुरू करें और नॉमिनी अपनी नाती को बना दें। तो ये राय आती हुई, आई होप आपको मदद मिली होगी। आप फिलहाल अपने नाम पर अकाउंट खोलिए और अपनी ग्रैंड डॉटर को नॉमिनी बनाइए। मैम, ये तो बात हुई कुछ सेविंग पर्पस की, लेकिन इंश्योरेंस की अब हम चर्चा करते हैं। अगर इंश्योरेंस की बात करें तो वहां पर किस तरह के बेनिफिट मिलते हैं? सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो प्रीमियम फ्रंट पर महिलाओं को पुरुषों के सामने किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो महिलाओं की नीड्स है इंश्योरेंस की, वो उतनी ही है जितनी पुरुषों की, क्योंकि आजकल हर महीना करियर ओरिएंटेड होने के वजह से अपने घर में कंट्रीब्यूट करती है, उनके खर्च में, उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में। तो उसके ना होने पर भी उसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है हर महिला के पोर्टफोलियो में। और दूसरी बात ये भी समझ लें पूजा की, अगर आप जेनरिक वे में देखें तो वुमेन की उम्र मतलब उम्र ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा जीती है एज अगेंस्ट हर हस्बैंड, क्योंकि वो उम्र में छोटी होती है। जब एक हस्बैंड वाइफ जब उनकी शादी होती है तो हस्बैंड हमेशा बड़े होते हैं उम्र में, इंडिया में स्पेशली, और वुमेन की एज छोटी होती है, इसलिए वुमेन ऑलवेज आउटलिव्स द मैन। तो जो रिटायरमेंट पीरियड है वो वुमेन का लंबा होता है एज अगेंस्ट मैन। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में भी बहुत ज़रूरी है सोचना, और इंश्योरेंस भी उतनी ही ज़रूरी है उसकी रिटायरमेंट तक होनी, ताकि फैमिली को किसी भी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जब हम वुमेन स्पेशल प्लान्स के बारे में बात करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज वुमेन स्पेशल प्लान वुमेन को ध्यान रखते हुए बनाती हैं। उनकी जो स्पेशल मेडिकल नीड्स होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान जो कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, साथ ही जो वुमेन रिलेटेड कैंसर्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए जब वुमेन के लिए प्लान बनता है तो उसके प्रीमियम रेट्स थोड़े अलग होते हैं और उनका फायदा ज़रूर उठाना चाहिए। हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। वक्त है छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ।